हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लास। हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 9 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन के जो कंपाउंड्स है वो हम काफ़ी कुछ इस लेसन में पढ़ चुके हैं, जहाँ पर हमने नियर अबाउट ऑलमोस्ट पूरे के पूरे ही फंक्शनल ग्रुप पढ़ लिए हैं स्टूडेंट्स। जहाँ पे अभी हमारा एक आखिरी फंक्शनल ग्रुप जो है, जब नाइट्रोजन ये जो हेटेरो एटम है, जो डिफरेंट एटम है अदर दैन हाइड्रोजन एंड कार्बन, वो जब रिएक्ट होता है, वो जब पोजीशन रिप्लेस करता है हाइड्रोजन को, तो वहाँ पर फॉर्म्स होते हैं अमीन्स। वहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप वहाँ पर तैयार होता है उसे कहा जाता है अमीन। अब वो अमीन्स कैसे फॉर्म होते हैं उसको हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, देन आफ्टर उसका जो कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है विदाउट बॉन्डिंग वाला वो, और साथ ही साथ में उसके कुछ स्ट्रक्चर्स कि कैसे वो फॉर्म होंगे अलग अलग अमीन्स, वो एग्जांपल्स उसके देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अमीन्स पढ़ने से पहले आपको उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और उसका कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये दोनों चीजें याद रहने होगा। तो देखो, जो अमीन्स होते हैं उनका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो कुछ इस प्रकार से होता है। सेंटर में रहता है उसका नाइट्रोजन, उसका एक बॉन्ड रहता हाइड्रोजन का और दूसरा भी रहता हाइड्रोजन के साथ में, ठीक है। और नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है वो रहती है 3। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 3। तो पर्टिकुलरली वो क्या करता है, दो हाइड्रोजन के साथ में किसी अल्किल ग्रुप के साथ में, किसी अल्किल ग्रुप के साथ में वो अपना जो बॉन्ड है वो फॉर्म करता है और अपनी वैलेंसी भी सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अब जैसे अगर हम बात करेंगे इसके कंडेंस फॉर्मूला की, तो उसको हम लिखते हैं बॉन्ड NH2, ठीक है। अमीन्स को, अमीन्स के लिए क्या लिखेंगे? बॉन्ड NH2, ठीक है। अब एक्चुअली जब अमीन्स का जो ये फंक्शनल ग्रुप है ये कैसे फॉर्म हुआ है ये आपको समझा देता हूँ। हमको जैसे कंसीडर करना है अमोनिया। आपको अमोनिया ये कंपाउंड आपको पता ही है, जिसमें नाइट्रोजन का एक और हाइड्रोजन के 3 अलग अलग एटम्स प्रेजेंट होते हैं। इसको जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनता है ना, इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनता है। तो अब क्या होता है, देखो इसमें जब ये फॉर्म होता है तो जो अमीन्स फॉर्म होंगे तो वहां पे क्या होगा कि जो उसमें एक हाइड्रोजन जो है, अमीन का जो एक हाइड्रोजन है वो रिप्लेस किया जाता है बाय मिथिल ग्रुप। अल्किल ग्रुप बोलेंगे इसको, मिथिल नहीं, अल्किल ग्रुप। अब अल्किल ग्रुप में सभी आ जाएगा, अल्किल ग्रुप में मिथिल भी आ जाता है, इथिल भी आ जाता है, हम बात करेंगे प्रोपिल की वो भी आ जाएगा, ब्यूटिल भी आ जाएगा, जिनका कुछ इस प्रकार से आपने स्ट्रक्चर देखे थे C2H5, C3H7, है ना। कुछ इस प्रकार से आपने स्ट्रक्चर देखे थे उनके। अल्केन में से जब एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं तो क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है वो बाय ऑल दिस अल्किल ग्रुप रिप्लेस किया जाएगा और वहां पर फॉर्म होगा आपका अमीन्स। वहां पर क्या फॉर्म होगा आपका? अमीन्स। मतलब कि ये जो इतना पार्ट है ये फॉर्म करता है अमीन्स। समझ में आ रहा है? तो ये है आपको पढ़ना इस फंक्शनल ग्रुप में। अब चलो एक एक करके इसके एग्जांपल्स भी स्टडी कर लेते हैं ताकि अपने को और अच्छे से और क्लियरली हो जाए वो कि कैसे फॉर्म होते हैं अमीन्स, ठीक है। तो देखो एग्जांपल नंबर 1 मैं पहले ले रहा हूँ आपका अमोनिया, जिसके 3 बॉन्ड आपको दिस हाइड्रोजन से समझना है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब कार्बन कंपाउंड का, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड का जब मिथिल ग्रुप ऐड होगा तो वहां पर फॉर्म होगा मिथिल अमीन। जब कार्बन ग्रुप फॉर्म होगा वहां पे इस हाइड्रोजन के जगह पे ये जो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है सभी को, ये हाइड्रोजन के प्लेस पे अगर आपने किसी अल्किल ग्रुप को रिप्लेस कर दिए तो वहां पर फॉर्म होगा मिथिल अमीन, जिसको IUPAC नेम है उसका मिथाना अमीन्स। क्या है? मिथाना अमाइन, ऐसा पढ़ेंगे उसको, मिथाना अमाइन। ओके, तो देखो कैसे कर रहा हूँ मैं इसको। यहाँ पर क्या रिप्लेस हो रहा है? हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है। क्या रिप्लेस हो रहा है? हाइड्रोजन। तो वहां पर क्या होगा, देखो हाइड्रोजन को
रिप्लेस करेगा मिथिल ग्रुप, और नाइट्रोजन के साथ में रहेंगे 2 हाइड्रोजन। नाइट्रोजन के साथ में क्या रहेंगे? 2 हाइड्रोजन। इस वे में बनेगा आपका अमीन। इसको नाम दिया जाता है मिथेनामाइन। मतलब Ne से E जो है उसके जगह पे हम प्लेस करते हैं अमाइन को, तो वो पढ़ते हैं मिथेनामाइन। समझ में आ रहा है? उसके बाद में भाई ये हो गया पहला एग्जांपल। इसके बाद में हम बात करेंगे उसके दूसरे एग्जांपल की। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो रहेगा आपका CH5UN। नंबर ऑफ कार्बन एटम 1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 5 एंड नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम 1। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है मिथेन अपना CH5UN। इसका जो कॉमन नेम है ये आपका मिथिल अमीन। मिथिल अमीन क्यों? मिथिल ग्रुप जॉइन रहेगा कारण इसको मिथिल अमीन बोला जाता है। फिर हम लेते हैं सेम वैसा ही जो आपका NH3 है अमोनिया। अब हमने पहली बार लिए थे मिथिल ग्रुप को अल्किल ग्रुप के, इसमें मिथिल ग्रुप को लिए थे हम। फिर किससे लेते हैं? C2H5 अल्किल ग्रुप में इथिल ग्रुप बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होता है जब इथिल ग्रुप से होता है ऐसे रिएक्शन आपने नहीं बनाना है, मैं आपको ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपको डायरेक्ट उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला शो करना है। बार बार बता रहा हूँ मैं आपको क्या शो करना है उसमें। जब आप एग्जाम में अगर लिखोगे तो आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ही शो करना है, लेकिन वो जो रिप्लेसमेंट है वो शो होने के लिए, वो समझने के लिए, आपके कन्वीनियंस के लिए हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, कुछ इस तरीके से उसका बॉन्डिंग होता है ऐसा सोच रहे हैं। ठीक है, देखो अभी यहाँ पर बॉन्ड CH क्यों ऐसा डबल डबल? क्योंकि हम इथिल ग्रुप ले रहे हैं जिसमें C2H5 है। फिर बॉन्ड H और N। अब देखो यहाँ पर कार्बन की यहाँ पर चारों वैलेंसी सेटिस्फाई, दूसरे वाले कार्बन की भी चारों वैलेंसी सेटिस्फाई, और इस नाइट्रोजन की भी तीनों वैलेंसी सेटिस्फाई हो चुकी है। देखो नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी कैसे सेटिस्फाई हुई? तो 2 नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ में, 1 नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ में, तो ये बन जाता है आपका इथेनामाइन, जिसका कॉमन नेम है आपका इथिल अमीन। समझ में आ रहा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा C2H7N। C2H7N। ठीक है, इस प्रकार से आप प्रोपिल भी बना सकते हो। आपने क्या करना है, इसका प्रोपिल का भी बना लेना है। प्रोपिल में क्या रहेंगे? प्रोपिल में आएंगे आपके कुल मिला के 3 कार्बन। ठीक है ना, प्रोपिल में 3 कार्बन और 9 हाइड्रोजन, 3 कार्बन और 9 हाइड्रोजन। ओके, तो देखो कैसे बनेगा, वो डायरेक्ट बना लो यहाँ पर मैं प्रोपिल अमीन। प्रोपिल अमीन देखो कैसे बनेगा। देखो कार्बन बॉन्ड कार्बन बॉन्ड कार्बन, इसके साथ में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का ये अमीनो ग्रुप कंप्लीट, जो अमीन्स का जो अमीनो ग्रुप है वो कंप्लीट। अब यहाँ पर देखो बस अपने को हाइड्रोजन ही यहाँ पर प्लेस करते चलना है, वेरी इजी। आपको यहाँ पे हाइड्रोजन ही प्लेस करते चलना है बॉन्ड फॉर्म करते हुए। समझ में आ रहा? ये हो गया स्ट्रक्चर फॉर प्रोपिल अमीन। आपने ब्यूटिल के लिए बनाना है करके, आपने किसके लिए बनाना है? ब्यूटिल अमीन्स के लिए बनाना है। प्रैक्टिस में आप लोगे ब्यूटिल के लिए। समझ में आ रहा? प्रैक्टिस में किसके लिए लोगे आप? ब्यूटिल के लिए। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बन गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H9N। हाँ, कंडेंस फॉर्मूला बनाना रोक गए थे हम, तो कंडेंस फॉर्मूला भी बना सकते हो। कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है? देखो CH3, ये देखो इधर में बना रहा हूँ मैं। कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, इसका क्या आएगा? CH3, फिर CH बॉन्ड CH2, अगेन बॉन्ड CH2, बॉन्ड NH2, ऐसे इसका कंडेंस फॉर्मूला आएगा। अगर हम बात करते हैं इसकी, तो इसका कंडेंस फॉर्मूला कैसे आएगा? देखो इसका CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड NH2। समझ में आ रहा है? इसके लिए आएगा सिंपल CH3
ये हो गया इसका कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर अमीन्स। क्या हो गया? कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर अमीन। इस प्रकार से आप स्ट्रक्चर्स फाइंड आउट कर सकते हो, तैयार कर सकते हो किसके? अमीन्स के लिए। अमीन्स जो है वो डिराइव होता है अमोनिया से। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया ये क्या है? अमोनिया का है। अमोनिया से वो डिराइव होता है जहाँ से एक हाइड्रोजन क्या किया जाता है? बाय एन अल्किल ग्रुप रिप्लेस किया जाता है और वहां पर बनाया जाता है फिर ऑर्गेनिक अमीन्स। ओके, कुछ इनऑर्गेनिक भी बनते हैं। यहाँ पर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक अमीन्स को ही हम यहाँ पे प्रेफर करेंगे। ओके, चलो, तो इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा जो फंक्शनल ग्रुप का जो चार्ट था वो पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके IUPAC ने मोस्ट ऑफ द तो हमने देख ही लिए नाम क्या थे। अब वो लिखे कैसे जाते हैं उसको हमें स्टडी करना है। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा टॉपिक आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, दैट इज फॉर होमोलॉगस सीरीज। अब होमोलॉगस सीरीज क्या होता है वो पहले पढ़ लेते हैं आज पूरा, और फिर जाते हैं फिर IUPAC नेम्स पे। ठीक है, तो चलो, आपको अभी पहले इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट लेना है, फिर बढ़ते हैं आगे। सो नेक्स्ट अभी पढ़ते हैं होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज जनरली डिपेंड करती है कि जो कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सेम टाइप के अगर फंक्शनल ग्रुप वहां पर प्रेजेंट है या फिर सेम टाइप का उनका स्ट्रक्चर है उन ऑर्गेनिक कंपाउंड का, बस स्ट्रक्चर में एक उनका जो CH2 ग्रुप है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है बाय लेंथ, तो उसको बोला जाता है उसकी होमोलॉगस सीरीज। मतलब कि ऐसी सीरीज कंपाउंड की, ऐसी सीरीज ऑर्गेनिक कंपाउंड की जहां पर उनके जो स्ट्रक्चर है वो लेंथ वाइज बड़े बड़े होते जाएंगे, लेकिन उनमें सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, या फिर उनका जो प्रॉपर्टीज है वो क्या रहेगी? केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी या सेम रहेगी। केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी क्या रहेंगी? सेम रहेगी। उसे कहा जाता है होमोलॉगस सीरीज। उसे क्या कहा जाता है? होमोलॉगस सीरीज। जैसे कि आपको पहले मैं डेफिनेशन क्लियर करता हूं और उसके बाद में एग्जांपल से तो और भी क्लियर हो जाएगा। देखो डेफिनेशन क्या बोल रही है? द सीरीज ऑफ कंपाउंड फॉर्म बाय जॉइनिंग द सेम फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर सीरीज ऑफ कंपाउंड क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। समझ में आ रहा है? यहाँ पर जो सीरीज रहेंगी कंपाउंड की वो कौन से कंपाउंड की रहेंगी? ऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो देखो, द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म बाय जॉइनिंग द सेम फंक्शनल ग्रुप, अंडरलाइन द वर्ड जॉइनिंग द सेम फंक्शनल ग्रुप। जो सेम फंक्शनल ग्रुप को जब हम ज्वाइन करते चलते अलग अलग कार्बन चेन्स में, अलग अलग कार्बन कंपाउंड्स में, तो अलग अलग कार्बन चेन्स में, एक्चुअली कंपाउंड नहीं बोल सकते उसको हम, इन प्लेस ऑफ अ पर्टिकुलर हाइड्रोजन एटम। जो फंक्शनल ग्रुप जो हम ऐड करते वो किसके प्लेस पे ऐड किया जाता है? इन प्लेस ऑफ पर्टिकुलर हाइड्रोजन एटम। किसके प्लेस पे? पर्टिकुलर हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके जब एक नया फंक्शनल ग्रुप या कोई एक नया कंपाउंड वहां पर हम ऐड करते हैं, कोई एटम ऐड करते हैं, तो उसको बोला जाता है होमोलॉगस सीरीज, क्योंकि वहां पर सेम फंक्शनल ग्रुप ऐड हो रहा है एंड हैविंग ऑन द चेन, कार्बन चेन, एंड हैविंग सीक्वेंशियली इंक्रीजिंग लेंथ। और उनकी जो लेंथ, जैसे जैसे हम उस कार्बन चेन में सेम फंक्शनल ग्रुप ऐड करते चलेंगे तो वहां पर उनकी जो लेंथ है वो सीक्वेंस वाइज, मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्डर में क्या होते जाएंगी? इंक्रीज होते जाएंगी। जैसे आप एग्जांपल देखो इस अल्कोहल का, पहले क्या करें हमने? अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है वो मीथेन में लगा दिए, तो मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकल गया तो OH ग्रुप आ गया, तो ये बन गया मिथिल अल्कोहल। फिर हमने क्या करे? इथेन में लगा दिया, जहां पर CH2 जो यूनिट है, CH2 जो ग्रुप है वो पड़ता है। समझ में आ रहा है? फिर और CH2 ग्रुप पड़ता है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप सब में सेम है, मतलब इन सब की प्रॉपर्टीज नियर अबाउट सेम रहेगी, ये सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेंगे।
ठीक है। तो इनको बोला जाता है होमोलॉगस सीरीज, जहां पर CH2 यूनिट्स इंक्रीज होते हैं, मतलब सीक्वेंशियली इंक्रीजिंग लेंथ, फंक्शनल ग्रुप सेम होने के बावजूद उसकी लेंथ इंक्रीज होती है, उसे बोला जाएगा होमोलॉगस सीरीज। होमो ये शब्द का मीनिंग ये है सेम, होमो का मीनिंग क्या है सेम, उनकी बस लेंथ डिफरेंट रहेंगी, उसमें जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है वो डिफरेंट रहेंगे और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स भी डिफरेंट रहेंगे, लेकिन उनमें फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा और उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज रहेंगी उन ग्रुप्स की, उन पूरे कंपाउंड की, उनको बोला जाता है होमोलॉगस सीरीज। उसे क्या बोला जाता है होमोलॉगस सीरीज। अब उसमें एक पॉइंट हमें ध्यान में रखना है होमोलॉगस सीरीज पढ़ते वक्त कि होमोलॉगस सीरीज, इन होमोलॉगस सीरीज द सक्सेसिव का मीनिंग होता है एक के बाद एक आने वाला, जैसा अभी मीथेन के बाद में इथेन आ गया, इथेन के बाद में प्रोपेन आता है, प्रोपेन के बाद में ब्यूटेन आता है, ब्यूटेन के बाद में पेंटेन, उसके बाद में हेक्सेन, तो वो होते हैं सक्सेसिव, एक के बाद एक आने वाले, ठीक है। सक्सेसिव कंपाउंड टू इन होमोलॉगस सीरीज द सक्सेसिव कंपाउंड इंक्रीज बाय CH2 ग्रुप। किससे इंक्रीज होते हैं वो CH2 ग्रुप से, क्योंकि देखो उनका जो अपना फंक्शनल ग्रुप है वो तो वहां पर सेम ही होता है, उनका जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम ही होता है, वहां पे जो स्टार्टिंग का एलिमेंट है वो भी सेम होता है। फर्क किस में आता, सिर्फ वो CH2 के नंबर में फर्क आता, जो CH2 के जो यूनिट्स रहते उसमें फर्क आता, CH2 के जो यूनिट्स रहते उसमें फर्क आता। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो चलो इस प्रकार से हम यहाँ पर पढ़ेंगे फंक्शनल अपना होमोलॉगस सीरीज ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैंने यहाँ पर एग्जांपल के लिए आपको अल्कोहल का बताया, ऐसे ही हम कार्बोक्सिलिक एसिड का बना सकते हैं, ऐसे ही हम अल्डिहाइड्स का बना सकते हैं, ऐसे ही आप कीटोन का बना सकते हो। समझ में आ रहा है। अब अल्डिहाइड में क्या आएगा, OH के स्थान पे CHO आ जाएगा, क्योंकि अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या है CHO। आपने इसके पिछले क्लास में बहुत अच्छे से उनकी प्रैक्टिस करे, आपने वो जितने भी जो एग्जांपल सॉल्व करे ना वहां पे, जितने भी आपने मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन वगैरह का यूज करके आप जो नए नए ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहे थे विद द हेल्प ऑफ फंक्शनल ग्रुप, वो पूरे के पूरे एक पर्टिकुलर किस में आते हैं, होमोलॉगस सीरीज में आते हैं। समझ में आ रहा है, वो सभी एक होमोलॉगस सीरीज में आते हैं जिनमें CH2 यूनिट्स, जो CH2 ग्रुप है वो बस इंक्रीज होता है, बाकी उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम रहता है। इसमें से अगर CH2 हटा दिए तो देखो बराबर पहले वाला ये रहा, इसमें से ये दोनों CH2 हटा दो, फर्स्ट वाले को सिमिलर है। इसका मतलब है कि CH2 यूनिट से उनका जो हर एक सक्सेसिव एलिमेंट है वो क्या होते जा रहा, बढ़ते जा रहा। समझ में आ रहा है, इस वे में, ठीक है। इसे बोला जाता है होमोलॉगस सीरीज। आपको अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है। अब हम पढ़ेंगे होमोलॉगस सीरीज फॉर अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के लिए बेसिक। अब आपको क्या रहेगा उसमें, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए आपको बनाना है, और बनाना इन द सेंस कुछ नहीं, बस ऐसा सीक्वेंस आपको बना के रखना है। हमने पूरे के पूरे कंपाउंड पहले ही बना लिए थे इन द प्रीवियस क्लास, जब हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ रहे थे। हर एक एग्जांपल आपका जो है वो होमोलॉगस सीरीज में जा रहा था, कार्बोक्सिलिक एसिड का, अल्डिहाइड का, कीटोन का, अल्कोहल का, उसके बाद में ईथर का भी, है ना। पूरे वो किस में जा रहे थे, होमोलॉगस सीरीज में जा रहे थे। बस यहाँ पर भी सेम वही करते चलना है उसको, ठीक है। हम यहाँ पर पढ़ते हैं अल्केन के लिए, अल्काइन के लिए, अल्कीन के लिए, और होमोलॉगस सीरीज के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो मैं आपको लिख कर देता हूँ। आपके टेक्स्ट बुक में वो कैरेक्टरिस्टिक लिख कर दिए हैं, लेकिन कैसा थोड़ा सा उसमें एक के बाद एक कंटिन्यूएशन में एक पैसेज में लिख कर दिया हुआ है, क्लियर नहीं होगा तो मैं उसको पॉइंट वाइज बनाकर भी दे देता हूँ, ठीक है। चलो अब पहले ये समझ में आ गया आपको, फिर बढ़ते हैं आगे होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्केन के लिए। चलो स्टडी करते हैं होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्केन। देखो अल्केन के लिए जब होमोलॉगस सीरीज हम पढ़ते हैं, सो आपको सबसे पहले पता रहने होना उनके अल्केन
मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। अब देखो कैसे हो रहा है। मीथेन के लिए CH4 ये होता है मीथेन का। इथेन का C2H6 है। अब C2H6 कैसे बनेगा? हमने क्या बोले, पर्टिकुलर हाइड्रोजन एटम को जब कोई फंक्शनल ग्रुप रिप्लेस करता है। अब यहाँ पर मीथेन में फंक्शनल ग्रुप कौन सा रहेगा? यहाँ पर एज अ मिथिल ग्रुप आएगा फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, एज अ मिथिल ग्रुप आएगा। देखो कैसे रिप्लेस करता है। जैसे कि अगर मैं बात करूंगा इधर रफ में देखो CH4 का स्ट्रक्चर कैसे होता है मीथेन गैस का, इस तरीके से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब इथेन फॉर्म करना है हमें, तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके उसके जगह पे और 3 हाइड्रोजन वाला जो मिथिल ग्रुप है वो ऐड कर देंगे। तो ये बन जाता है आपका इथेन, जिसमें C2H6 है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इसको अगर कंडेंस फॉर्म में लिखना है तो कंडेंस फॉर्म में ऐसा लिखते हैं इसको, CH3 बॉन्ड CH3, ऐसे CH3 बॉन्ड CH3, इसका एक मिला के वो बनाता है बॉन्ड। तो इसको लिखेंगे हम CH3 बॉन्ड CH3। कैसे आया CH3 बॉन्ड CH3 वो समझा अभी। C2H6 का पक्का कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद में फिर C3H8 के लिए, अब C3H8 में कैसा बनेंगे मैं वो भी बनाकर दिखाता हूँ बार बार आपको, कोई चिंता वाली बात नहीं है। देखो पहले C3H8 कैसा बनता है, C3 है मतलब कार्बन के कितने एलिमेंट, कार्बन के कितने एटम, 3 एटम, फिर हाइड्रोजन, है ये बराबर है, समझ में आ रहा अभी है, कोई डाउट है किसी को? नहीं। तो अब ये CH3, ये जो C3H8 है ये कैसे बना, तो देखो आपको यहाँ पर ध्यान देना है उसके सक्सेस, उसके पहले वाला प्रीडेसर वाला कंपाउंड कौन सा था, प्रीडेसर मतलब पहले वाला। प्रोपेन के पहले कौन सा था, इथेन। प्रोपेन के पहले कौन सा था आपका कंपाउंड, इथेन। तो इथेन का स्ट्रक्चर था कुछ ऐसा। फिर से हमारी डेफिनेशन क्या हो रहा है, रिप्लेस कर रहा है पर्टिकुलर हाइड्रोजन एटम को। तो हम करेंगे यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस बाय अल्किल ग्रुप, जो कि रहेगा आपका CH3 मिथिल ग्रुप। अब ये बन गया आपका प्रोपेन। तो देखो यहाँ पर देखो अभी इसका कंडेंस फार्मूला, पहले वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन तो CH3, दूसरे वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन तो CH2, तीसरे वाले कार्बन पे फिर से 3 हाइड्रोजन तो CH3। मतलब कि आपका जो कंडेंस फार्मूला है वो बनेगा CH3 बाय CH3 बॉन्ड CH3 बाय बॉन्ड CH3, ठीक है। उसके बाद में ब्यूटेन के लिए अब देखो ये है आपका प्रोपेन, ये बन गया प्रोपेन। प्रोपेन में से जो एक हाइड्रोजन है उसको फिर से हम रिप्लेस करेंगे बाय द फंक्शनल ग्रुप अल्कीन। अब यहाँ पर तो फंक्शनल ग्रुप हमने ये नहीं लेना है जो हमने पढ़े है अदर दैन, हमको यहाँ पर लेना है अल्किल ग्रुप फॉर द अल्केन के लिए, ठीक है। तो अल्किल ग्रुप फिर से आपका रहेगा CH3, कौन सा रहेगा CH3। तो फिर से इसका कंडेंस फार्मूला क्या बन गया, 1 2 3 4, 4 कार्बन। अब देखो पहले वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन तो CH3, दूसरे वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन तो CH2। ध्यान में आ रहा है कैसे बोल रहा हूँ, तो फास्ट तो नहीं हो रहा है, इजी है इसलिए फास्ट वे में बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ नहीं होना है यहाँ पर अपने को, नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ गए, मतलब एक हाइड्रोजन को प्रोपेन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है एक अल्किल ग्रुप ने। किसने, अल्किल ग्रुप, मतलब कि मिथिल लिए हमने वहां पे। देखो यहाँ पे अभी फिर से CH2 और CH3, मतलब कि कंडेंस फार्मूला आपका बन गया CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। अब आते हैं पेंटेन के लिए। अब पेंटेन में क्या हो रहा है, 5 कार्बन आ रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर 4 कार्बन है ब्यूटेन में। तो पेंटेन बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक और कार्बन हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करना पड़ेगा बाय द मिथिल ग्रुप। किससे, मिथिल ग्रुप। अब मिथिल ग्रुप बोलते बराबर सबके माइंड में ये CH3 का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये आ जाना चाहिए, तो ही जाके वो बराबर से मिथिल ग्रुप क्या हो रहा है वो समझ पाएगा। और ये कैसे बना वो भी मैंने बताया। मिथिल ग्रुप कैसे बनता, हाइड्रोजन को
मीथेन में से, मतलब अल्केन के सिंपल फॉर्म में से, तो वहां से मीथेन बनता। तो इसको ऐड कर दो फिर से, तो ये बन जाएगा आपका 5 कार्बन और बाकी क्या हाइड्रोजन, तो मतलब कि 12 हाइड्रोजन। तो ये बनेगा CH3 बॉन्ड CH2, थर्ड कार्बन पे बॉन्ड CH2, फोर्थ कार्बन पे फिर से CH2 और फिफ्थ वाले कार्बन पे फिर से CH3। अब आप सभी बच्चे यहाँ पर किस पर फोकस करेंगे, इस होमोलॉगस सीरीज पे फोकस करेंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। देखो डेफिनेशन क्या बोलता है, द सीरीज ऑफ कंपाउंड, तो चलो हमने एक कंपाउंड की सीरीज बना ली है, फॉर्म बाय जॉइनिंग द सेम फंक्शनल ग्रुप। अब यहाँ पर सेम फंक्शनल ग्रुप तो आपका था नहीं, लेकिन सेम अल्किल ग्रुप था, जो कि कौन सा था आपका CH3 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 CH3। ओके, देखो ना CH4 को भी डिवाइड कर तो CH3 बना, ठीक है। और इन प्लेस ऑफ अ पर्टिकुलर हाइड्रोजन एटम, मैंने आपको बनाकर भी दिखाया कैसे कैसे एक एक हाइड्रोजन एटम लेके हम जगह पे CH3 को ऐड करते जा रहे थे, ठीक है। तो वो भी प्रूफ कर रहा हूं अपनी डेफिनेशन को ऑन द चेन, और ये अपनी कार्बन की चेन ही है, हैविंग सीक्वेंशियली इंक्रीजिंग लेंथ, दैट मस्ट बी द मेन पॉइंट, कि इनमें सीक्वेंशियली क्या होता है, इंक्रीजिंग लेंथ, और हर सीक्वेंस के बाद में एक के बाद एक लेंथ उसकी बढ़ते जा रही है, जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं, इज कॉल्ड एज होमोलॉगस सीरीज। तो ये हमारी बन गई कंप्लीट होमोलॉगस सीरीज फॉर अल्केन। ये किसके लिए बन गई, अल्केन के लिए। ये किसके लिए बन गई आपकी होमोलॉगस सीरीज, अल्केन के लिए, ठीक है। अब देखो हर एक इसमें आपको काउंट करना है नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ CH2 यूनिट्स। आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 119 पे, आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 119 पे आपको 3 टेबल दिए हुए हैं, जिसमें से पहला टेबल इसी होमोलॉगस सीरीज के लिए है। मैंने यहाँ पर पेंटेन तक के बनाया, आप हेक्सेन उसके बाद वाले भी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है अप टू डेकेन तक के भी बना सकते हो, ठीक है। चलो तो उसको हम फिल करते हैं। जैसा आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो क्या था, पहले वाले इसमें कार्बन एटम कितने हैं 1, तो सीधा सीधा उस पर पुट करते चलने का नंबर ऑफ कार्बन एटम। आपके टेक्स्ट बुक में कुछ ऐसे कॉलम्स हैं, और नंबर ऑफ CH2 यूनिट्स, नंबर ऑफ CH2 यूनिट्स, ऐसे आपके टेक्स्ट बुक में कॉलम्स है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट वाला दिया है हुआ ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब देखो पहला हम देखते हैं मीथेन के लिए, मैं वो पूरा कंप्लीट करके बता रहा हूँ आपको। मीथेन, इथेन, अब ये जो है ये मैंने किसके लिए बना दिया, अल्कोहल के लिए। तो मैं अभी अल्कोहल के लिए बनाऊंगा नहीं होमोलॉगस सीरीज, इसी पर से आपको टेबल फॉर्म करके बता दूंगा, ठीक है। मीथेन, इथेन, उसके बाद में प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, और एक आपका आखिरी है वहां पे हेक्सेन, ठीक है। अब मीथेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम है 1 और नंबर ऑफ CH2 यूनिट। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर तो CH2 यूनिट दिख ही नहीं रहे, तो ये CH4 को कुछ इस प्रकार से लिखो। ये जो CH4 है इसको इस तरीके से तो लिखना थोड़ा सा। अब इस पे ध्यान दो, CH2 के कितने यूनिट है CH4 में, ऐसे लिखा नहीं जाता, लेकिन हमें यहाँ पर CH2 यूनिट देखना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो है यहाँ पे 1 CH2 यूनिट, इसीलिए आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ पर ये जो CH4 है इसको CH2H इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, जिसमें CH2 के कितने यूनिट दिखाई दे रहे हैं आपको अभी 1, तो मीथेन में आएंगे 1। अब इथेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम 2, तो नंबर ऑफ CH2 यूनिट्स भी कितने रहेंगे फिर 2 रहेंगे। अगर वो समझना है कैसे हो रहा है तो वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। लाइक यहाँ पर देखो, ये रफ में कर रहा मैं इसके लिए CH3 के लिए देखो CH3 बॉन्ड CH3
यहाँ पर CH3 को हम लिख सकते हैं CH2। देखो कितने यूनिट है, उसको हमने अगर अलग अलग लिखे, उसको सेपरेट फॉर्म में लिखे इसको, तो 2 यूनिट दिख रहे हैं CH2 के, इसलिए मैंने लिखा 2। फिर आगे आते हैं इसमें, तो यहाँ पर एक ऐसा सीक्वेंस होता है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ CH2 यूनिट भी उस होमोलॉगस सीरीज में बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं। ये आपने ध्यान में रखना है। और अगर आपको वो चेक करना है कि कैसे, तो उसके हर एक मिथाइल ग्रुप को आपको ब्रेक करते चलना है कुछ इस तरीके से, इस तरीके से ब्रेक करते चलना है हर एक मिथाइल को, जैसा मैंने करके दिखाया। ये आपके होमोलॉगस सीरीज में नहीं, ये आपको रफ में करना है, ठीक है, ये आपको रफ में करना है, ये रफ में करना है आपको, ठीक है। प्रोपेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम 3, 1 2 3, नंबर ऑफ CH2 यूनिट भी कितने रहेंगे, 3 रहेंगे। नंबर ऑफ CH2 यूनिट कितने रहेंगे, 3 रहेंगे। उसके बाद में जो आपका ब्यूटेन है, ब्यूटेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम 4, तो नंबर ऑफ CH2 यूनिट्स भी 4। कैसे आएंगे वो बताओ क्या। ब्यूटेन में देखो, ब्यूटेन का आपका फॉर्मूला है CH3 CH2 CH2 CH3। ये CH2 को तो आपको ब्रेक करना है नहीं कोई भी हालत में, आपको ये CH3 और ये CH3 को ब्रेक करना है। उसको इस तरीके से ब्रेक करो तो वो बन जाएगा H बॉन्ड CH2, ये CH2, ये CH2 और फिर से CH2 बॉन्ड H, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे 4 CH2 यूनिट। पेंटेन की अगर बात करते हैं तो 5 कार्बन एटम और 5 CH2 यूनिट। आपको ये लिखने आ सकता है ना एग्जाम में कि होमोलॉगस सीरीज में कितने CH2 यूनिट होते हैं पेंटेन में, तो आपको पता रहने होगा, आपको ये पता रहने होगा कैसे होता है, ठीक है। इसलिए फिर हेक्सेन में रहेंगे 6, तो उसका जो नंबर ऑफ CH2 यूनिट्स है वो भी कितने रहेंगे, 6। तो ये हो गया आपका कंप्लीट अल्केन के लिए होमोलॉगस सीरीज। ये क्या हो गई आपकी अल्केन के लिए होमोलॉगस सीरीज। इसका एक जनरल फॉर्मूला जो अल्केन का है वो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़े थे। जो होमोलॉगस सीरीज में जो जनरल फॉर्मूला मैंने बोला था वो आपने अल्केन में स्टार्टिंग में जब अपने अल्केन, अल्कीन और अल्काइन लिखे थे तभी पढ़े थे। तो वो मैं अभी आपको जब कैरेक्टरिस्टिक लिखाऊंगा तब रिवीजन भी करेंगे उसकी, ठीक है। ये हो गया आपका अल्केन के लिए स्टूडेंट्स। अभी सेकंड जो आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग दिया हुआ है वो है फॉर द अल्कोहल के लिए। वो किसके लिए दिया हुआ है, अल्कोहल के लिए। तो अभी पहले इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे, इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे पहले अल्केन का, ठीक है। ले लिए इसका पूरा स्क्रीनशॉट। चलो अभी हम पढ़ते हैं होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कोहल, जो कि मैंने एग्जांपल क्लियर करते वक्त आपको समझाया था। अब ये कैसे फॉर्म हुई ये आपको क्लियर हो ही गया होगा। अगर नहीं तो देखो कैसे फॉर्म होता है वो हम बात करते हैं मीथेन की। तो मीथेन में जो उसका फॉर्मूला है वो है CH4, जिसको हम ड्रॉ करते हैं तो वहां पर हमें देखने मिलता है कि 4 हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो हमने क्या बोले, अकॉर्डिंग टू होमोलॉगस सीरीज, अगर कोई सीरीज ऐसी सीरीज जो फॉर्म होती है बाय द जॉइनिंग सेम फंक्शनल ग्रुप इन प्लेस ऑफ पर्टिकुलर हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं OH के साथ में, तो ये बन गया अपना मिथेनॉल, ठीक है। उसके बाद में अगर मीथेन की अगर बात करेंगे C2H6, तो उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। इस तरीके से रहेगा उसका स्ट्रक्चर। इसमें से भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं OH के साथ में, तो ये बन गया आपका नेक्स्ट सेकंड सीरीज, सेकंड आपका क्या कंपाउंड, सेकंड कंपाउंड बन गया आपका ये, ठीक है, CH3CH2OH, ये उसका स्ट्रक्चर है। फिर आता है हम प्रोपेन पे, C3H8, तो यहां पर क्या होगा, C3H8 में
हाइड्रोजन एट हो गए, उसमें से एक पर्टिकुलर हाइड्रोजन रिप्लेस होगा OH ग्रुप से। OH ग्रुप क्या शो करता है? अल्कोहलिक ग्रुप या फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी उसको बोला जाता है, ठीक है। अल्कोहलिक या फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी उनको बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके, ऐसी बनेंगे आपकी कंटिन्यू चेन अप टू ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का बन जाएगा ब्यूटेनॉल, ठीक है ना। ये जो है ये है मिथेनॉल, ये है इथेनॉल, ये रहेगा आपका ब्यूटेनॉल, सॉरी ये रहेगा आपका प्रोपेनॉल ना, 3 कार्बन है तो प्रोपेनॉल, ध्यान में रखना। ब्यूटेन का बन जाता है ब्यूटेनॉल, पेंटेन का बन जाता है पेंटेनॉल। इसमें 5 कार्बन ऑफ 5 एटम्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट होते हैं। कार्बन के कितने एटम प्रेजेंट होते हैं? 5, ठीक है। इस तरीके से तो अभी हम देखते हैं आपके टेक्स्ट बुक में जो आपको टेबल दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको समझना है कि जो नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन एटम CH2 यूनिट्स है वो कितने होते हैं इस अल्कोहल के होमोलॉगस सीरीज में, वही आपको पूछा है। देखो होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कोहल्स आपको कंडेंस फार्मूला दिया हुआ है, उसके बाद में आपको दिया हुआ है वहां पे मॉलिक्यूलर फार्मूला, आपको दिया हुआ है नेम, और आपको बोला गया है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम और नंबर ऑफ CH2 यूनिट निकालना है। तो देखो यहाँ पर सीधा सीधा किसके लिए निकालते हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम और नंबर ऑफ CH2 यूनिट्स, ठीक है। इसके ऊपर से ये है आपकी होमोलॉगस सीरीज, समझ में आ रहा है। अब वो CH2 यूनिट कैसे निकालते वो तो आपको क्लियर हो ही गया होगा मेरे ख्याल से। तो देखो अभी पहला क्या है? CH3OH, CH3OH को हम कैसे लिख सकते हैं? HCH2OH, CH2 के कितने हैं वहां पर? 1, और नंबर ऑफ कार्बन भी 1। फिर सेकंड के लिए नंबर ऑफ कार्बन 2, सो नंबर ऑफ CH2 यूनिट भी 2। कैसे? CH3 में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करो, CH2 बचता, एक हाइड्रोजन को अलग बॉन्ड में लिखो, CH2 बचता, और ये CH2। OH का तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं उसमें क्योंकि वो अलग फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। फिर तीसरे में 3, तो यहाँ पर आएगा 3, 4, ये 4 बहुत आसान है, समझ में आ रहा। ये है आपका मिथेनॉल के लिए, ये है आपका इथेनॉल के लिए, फिर रहेगा आपका प्रोपेनॉल, फिर रहेगा ब्यूटेनॉल, और लास्ट में आ जाएगा आपका पेंटेनॉल। नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड नंबर ऑफ CH2 यूनिट देखो 1 2 3 4 5, तो 5 CH2 यूनिट है उसमें। ये CH3 है लेकिन इसी CH3 को H और CH2 ऐसा भी हम लिख सकते हैं इसलिए, ठीक है, ठीक है। चलो तो ये है आपका पूरा कंप्लीट अल्कोहल के लिए। किसके लिए है ये? अल्कोहल के लिए। उसके बॉइलिंग पॉइंट वगैरह आपको टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, यू हैव टू लर्न इट, ओके। देन अभी इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। फिर पढ़ते हैं होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कीन्स। फिर क्या देखते हैं? होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कीन्स। सो स्टूडेंट्स अभी हम देखते हैं हमारी आज की आखिरी होमोलॉगस सीरीज जो कि है अल्कीन्स की। अब अल्कीन जब अपने होमोलॉगस सीरीज फॉर्म करता है तो आपको ये चीज़ के बारे में तो एक्चुअली में पता ही है कि अल्कीन जो है वो डबल बॉन्ड से फॉर्म होता है, और हमने क्या बोला है कि जो CH2 बॉन्ड है उसके दोनों भी साइड में सिंगल सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? मतलब कि उसकी जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाई नहीं रहती, तो उतने अमाउंट ऑफ CH2 बॉन्ड उसमें सेटिस्फाई करने के लिए ऐड हो देते होमोलॉगस सीरीज में, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जब हम होमोलॉगस सीरीज पढ़ेंगे अल्कीन की, तो वहाँ पर आपको पहले वाले अल्कीन में मतलब कि इथीन में 0 नंबर ऑफ CH2 बॉन्ड देखने मिलेंगे। क्यों? क्योंकि देखो सबसे पहले वो क्लियर कर लेते हैं कि जो CH2 बॉन्ड क्यों नहीं देखने मिलते हमको। देखो उसका जो अल्कीन का फॉर्मूला है वो है CH2 डबल बॉन्ड CH2, लेकिन हमने क्या बोले कि जो आपका होमोलॉगस सीरीज है उसमें जो
दोनों साइड में कोई ना कोई कार्बन अटैच रहता है, ऐसा उसका मीनिंग होता है। समझ में आ रहा है? कार्बन एटम या हाँ कार्बन एटम उसमें अटैच होता है, ऐसा उसका मीनिंग होता है। समझ में आ रहा है? लेकिन वहां पे इथिन के फर्स्ट इसमें ऐसा नहीं होता। इसको अगर तुम सेपरेट करोगे तो यह ऐसा बन जाएगा HCH बॉन्ड CH बॉन्ड H। तो इसमें CH2 का कुछ है क्या? बिल्कुल भी नहीं। मतलब यहाँ पर 0 नंबर ऑफ CH2 बॉन्ड प्रेजेंट रहेंगे। CH2 बॉन्ड कितने रहेंगे? 0 पहले वाले इसमें, फिर बढ़ते बढ़ते बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। क्यों? क्योंकि इसके आजू बाजू में कोई भी दूसरा बॉन्ड है नहीं। वो क्या है? डबल बॉन्ड से वो स्टेबल बन चुका। ये 2 हाइड्रोजन के ऐसे भी लिख सकते हो और यहाँ पर 2, मतलब कि ये CH2 ये डबल बॉन्ड उसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से आपने क्या ध्यान में रखना है कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 में 0 नंबर ऑफ CH2 यूनिट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। पहले बना दें इथिन का, तो इथिन के लिए क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब CH2 क्यों है ये आपको पता ही है, जनरल फॉर्मूला उसका CN2H2ClH2n। ठीक है, इथिन के लिए समझ में आ रहा है? उसके बाद में प्रोपीन के लिए क्या बनेगा? 3 कार्बन। तो पहला हो जाएगा आपका CH3 बॉन्ड CH। ध्यान दो, CH3 बॉन्ड CH। क्यों? क्योंकि आपका जो हाइड्रोजन है इसमें CH3 में एक ही हाइड्रोजन का हुआ है, जो कि होगा फिर बैलेंस CH2 के साथ में और CH के साथ में, और इसके साथ में लग जाएगा आपका डबल बॉन्ड CH2। इसके साथ में आपका क्या लग जाएगा? डबल बॉन्ड CH2। अब ये कैसे बना वो आपको समझाता हूं। कंसीडर करो इथेन का, कंसीडर करो इथेन का जनरल फॉर्मूला नहीं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, ये है इथेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब यहाँ पर आपने क्या बोला कि जब हम होमोलॉगस सीरीज बनाते तो वहां पर क्या होता कि एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता। तो मैं सपोज यहाँ पे अगर आपका ये जो हाइड्रोजन है इसको रिप्लेस कर देता हूँ, तो इसका बॉन्ड सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा C और उसके साथ में आ जाएंगे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब मिथिल ग्रुप। कौन रिप्लेस कर देगा उसको? मिथिल ग्रुप रिप्लेस कर देगा उसको। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से बना आपका स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपीन। और ये कैसे बनाया आपने इसके पहले भी स्टडी करे ही हो। ठीक है, ये बन गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपीन। तो इसीलिए बॉन्ड ऐसा आया। देखो पहले वाले पे 3 का हाइड्रोजन एटम तो CH3, दूसरे पे CH, और इसमें डबल बॉन्ड होने के कारण ये सेटिस्फाई होगी इसकी वैलेंसी। देखो ना, कार्बन का एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ में दूसरे, और 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ में, मतलब इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड, इसकी भी सेटिस्फाइड हो गया है। ठीक है, फिर थर्ड वाले पे, अब थर्ड वाले के लिए क्या करेंगे? वेरी सिंपल, थर्ड वाले के लिए क्या करेंगे? ये जो हाइड्रोजन है इसको फिर से रिप्लेस करेंगे अल्किल ग्रुप के साथ में। ये जो आपका हाइड्रोजन है ना, इसको फिर से रिप्लेस करेंगे अल्किल ग्रुप के साथ में। तो देखो कैसे होता है वो बॉन्ड, इसमें हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये बन जाएगा HH, ये पूरा एज इट इज हाइड्रोजन पूरा कंप्लीट एज इट इज, जैसे का वैसा। और ये जो हमने हाइड्रोजन लिए इसका जो बॉन्ड है वो फिर से अल्किल ग्रुप के साथ में हो जाएगा रिप्लेस। इसके साथ में रिप्लेस हो जाएगा वो अल्किल ग्रुप के साथ में। तो मिथिल हमने वहां पर ऐड कर दिए, मतलब इसकी जो होमोलॉगस सीरीज बनी वो बनी CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2, नहीं सॉरी यहाँ पर CH2 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा ओनली CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। अब पेंटीन के लिए क्या होगा? फिर से पेंटीन का CH3 एक यूनिट बढ़ जाएगा CH2 का, डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हेक्सेन का भी बना सकते हो
क्या होगा इसका CH3 CH2 CH2 फिर से CH2 फिर CH और फिर CH2 डबल बॉन्ड CH2 इस तरीके से। तो ये बन जाएंगे आपकी होमोलॉगस सीरीज फॉर अल्कीन। किसके लिए बन जाएंगे ये होमोलॉगस सीरीज फॉर अल्कीन। समझ में आ रहा है, जहां पे एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस किया जाता है। अब जो मैंने आपको बताया CH2 बॉन्ड, ये जो CH2 ग्रुप है यूनिट, ये अगर उसके दोनों साइड में अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो ही वो CH2 यूनिट बॉन्ड फॉर्म करेगा वहां पे, ठीक है। लेकिन फर्स्ट वाले में ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो नंबर ऑफ हाइड्रो CH2 यूनिट्स है, नंबर ऑफ CH2 यूनिट जो है पहले में 0 रहेंगे, किसमें? इथीन में। और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रहेंगे उसमें 2। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने रहेंगे? 1 2। लेकिन CH2 यूनिट 0। क्यों 0? क्योंकि यहाँ पर आपका जो CH2 यूनिट है ये डबल बॉन्डेड इसमें नहीं है, सॉरी सिंगल बॉन्डेड इसमें नहीं है, मतलब उसके इधर में और इधर में भी कोई ना कोई कार्बन एटम होना जरूरी है। लेकिन वो यहाँ पर दिख रहा है कि आपको? नो, नहीं दिख रहा। इस वजह से अब दूसरे वाले में देखो, सेकंड में जो कि आपका प्रोपीन है, उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 3, नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 और नंबर ऑफ CH2 ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है। तो इसको तो छोड़ ही देना है क्योंकि ये एज अ फंक्शनल ग्रुप आपका वो बार-बार रिपीट हो रहा है वो, तो इसको नहीं पकड़ेंगे हम। समझ में आ रहा है क्या? इसको नहीं पकड़ेंगे वहां पे, ठीक है। ये इसको देखना है, H बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, मतलब जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ CH2 है उसको हम वहां पर कंसीडर नहीं करेंगे। हम किसको कंसीडर करेंगे? जो सिंगल बॉन्ड से उसके आजू बाजू में कहीं ना कहीं हाइड्रोजन या फिर कार्बन एटम प्रेजेंट है, ठीक है। हाइड्रोजन या फिर कार्बन एटम प्रेजेंट है। तो ये है आपका 1 नंबर ऑफ CH2 एटम यूनिट्स कितने हैं? 1। फिर आते हैं ब्यूटीन के ऊपर में, नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 और नंबर ऑफ CH2 एटम्स 1 2। फिर आता है 4 पेंटीन 5 और यहाँ पर 3, ठीक है। फिर आते हैं हम हेक्सीन 6, यहाँ पे हो जाएगा 4। एक एक यूनिट से वो बढ़ते जाते हैं 1 2 3 और इसमें एक 4, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके ये बन गए होमोलॉगस सीरीज फॉर अल्कीन अल्कीन अल्केन और अल्कोहल के लिए, ठीक है। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैं आपको समझा देता हूँ और फिर हमारा जो होमोलॉगस सीरीज का जो पॉइंट है वो हमारा पूरा कवर हो जाता है। आपके टेक्स्ट बुक में बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड इसमें बोलो वो दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे उसको एक एक करके करेंगे। उसमें आपको यूज योर ब्रेन पावर के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वही पूछे कि होमोलॉगस सीरीज शो करो जो हमने यहाँ पर बताया है, फिर कैसे क्या वो एक एक इससे ऐसे कैसे यूनिट से वो कम ज़्यादा है वो आपको देख के ही पता चलता है ना। अल्केन अल्कीन अल्काइन। हाँ, ये जो CH2 यूनिट है, ये जो CH2 यूनिट है इसी को मिथाइलिन ग्रुप भी बोला जाता है, इसी को मिथाइलिन ग्रुप भी बोला जाता है, ठीक है। तो यह आपने ध्यान में रखना है, इसी को मिथाइलिन ग्रुप भी बोला जाता है। ओके, चलो तो इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं अपना आज का आखिरी टॉपिक जो कि रहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज। सो एट लास्ट हम अभी कुछ एक दो जो केमिकल प्रॉपर्टीज, उनका जनरल फॉर्मूला, उनके मॉलिक्यूलर मास से रिलेटेड होमोलॉगस सीरीज के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं और खत्म करते हैं आज के क्लास को। सो स्टूडेंट्स लुक, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलॉगस सीरीज क्या होता है? ऑल मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज आर रिप्रेजेंटेड बाय द सेम जनरल फॉर्मूला। मतलब एक होमोलॉगस सीरीज में जितने भी मेंबर्स आएंगे, लाइक अगर हम बात करेंगे अल्केन की, तो अल्केन में जितने भी मेंबर्स हैं, मीथेन इथेन प्रोपेन, ये सब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से शो किए जाएंगे। इनका जो जनरल फॉर्मूला है वो सेम रहेगा।
अल्केन के लिए CnH2n+2, अल्कीन के लिए CnH2 और अल्काइन के लिए CnH2n-2। इस तरीके से तो आपको जो n है वो रहता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, वो पुट करते चलना 1 करो। इथीन और इथाइन में 2 ही करना पड़ता, सिंगल तो रहता नहीं वो, ठीक है। इथीन और इथाइन में 2 करने पड़ते, ठीक है। हाँ, तो ये आपको जनरल फॉर्मूला से हम उसको शो कर सकते सभी मेंबर्स को पर किसी पर्टिकुलर होमोलॉगस सीरीज के। अल्कोहल के लिए भी वही है, ठीक है। उसके बाद में द डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ एनी टू एडजेसेंट। एडजेसेंट का मीनिंग होता है एक दूसरे के जुड़े हुए, एक के बाद एक आने वाले, जैसा मीथेन के बाद में उसका एडजेसेंट है इथेन, या फिर इथेन का उसके बाद में हम बात करेंगे अगर प्रोपेन की, तो प्रोपेन को एडजेसेंट होगा ब्यूटेन, है ना। ऐसे तो जो एडजेसेंट होमोलॉगस है उनके बीच में जो मॉलिक्यूलर मासेस का जो डिफरेंस है वो है बोले 14 यूनिट्स का। कितने यूनिट्स का है वो? 14 यूनिट्स का। अब कैसे? तो देखो हमने एग्जांपल के लिए समझने के लिए क्या करे हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 का जो मॉलिक्यूलर मास है वो है सपोज 16 और मॉलिक्यूलर मास ऑफ C2H6 है 30। तो जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 30 - 16, तो वो आता है 14 यूनिट्स, ठीक है। ऐसे सभी होमोलॉगस सीरीज में जो एडजेसेंट आएंगे, एडजेसेंट होमोलॉग्स रहेंगे उनके लिए वो है, ठीक है। जो एडजेसेंट होमोलॉग्स है उनके लिए वो है, ठीक है ना। और जो थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी वो है ऑल द कंपाउंड ऑफ होमोलॉगस सीरीज शो द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। जितने भी कंपाउंड एक होमोलॉग सीरीज में आते हैं वो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज में इंक्रीजिंग देयर मॉलिक्यूलर मास चेंजेस आ सकते हैं, देयर बॉइलिंग पॉइंट, देयर मेल्टिंग पॉइंट, इनमें वो चेंजेस आ सकता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में। बट केमिकल प्रॉपर्टीज में जो है चेंजेस नहीं आते होमोलॉगस सीरीज के मेंबर्स के। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से आपका ये जो होमोलॉग सीरीज है ये भी पूरा खत्म हो चुका। बहुत ही आसान और सीधा सा टॉपिक था। प्रिपरेशन और प्रैक्टिस ज़्यादा लगेंगी और आपको करते रहना पड़ेगा। अब मैं आपको और एक चीज़ बता रहा हूँ, आपको वहाँ पर यूज योर ब्रेन पावर जो पार्ट है बेटा वो आपको दिया हुआ है। सभी बच्चों ने यूज योर ब्रेन पावर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। वो पूरे बेस्ड ऑन है इस केमिकल जनरल फॉर्मूला के ऊपर में। वहाँ पर पूछा गया है कि जस्ट अगर हम वो केमिकल फॉर्मूला वगैरह जो है वो अगर उनका केमिकल नहीं जनरल फॉर्मूला अगर अल्केन का CnH2n+2 है तो उसके अकॉर्डिंग कैसे ऐसे मेंबर्स बनेंगे। अल्कीन के लिए पूछा है, अल्काइन के लिए पूछा है आपको, और उसमें कुछ क्वेश्चन भी पूछे जो कि हमने पूरे के पूरे होमोलॉग सीरीज में कवर कर दिए, लाइक नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ CH2 यूनिट्स, उसके बाद में उनका जो ये है कि उनकी जो मतलब रिलेशनशिप है उनके बीच में क्या कॉमन आता वो सब बना ही दिया अपन ने। तो इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि ये सब आपने करने होगा। जो यूज योर ब्रेन पावर के क्वेश्चन है ये आपने खुद ने करना चाहिए। कुछ डिफिकल्टी जाती है तो फिर आप लोग पूछ सकते हो, लेकिन अगर नहीं तो खुद अपने बेसिस पे सॉल्व करने की उसको कोशिश करना है। अपना थोड़ा सा माइंड लगाओ वहाँ पे, आपको पूरा कंप्लीट समझा के मिल चुका है, कॉन्सेप्ट आपके माइंड में फिट हो चुका है आई थिंक। तो फिर आपने करना है, ठीक है। चलो अभी मिलेंगे अगले क्लास में विद IUPAC नॉमेनक्लेचर।